देखो दगड़ियों, ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर ऐसे रहते हैं लोग। तो दगड़ियों हम यहाँ से, चलो बैठो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये देखो, ये दोनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं। दो हमारे यहाँ पे टिप्पण आए हैं। तो भाई कमेंट में इन दोनों भाइयों को ज़रूर धन्यवाद करना, जो हमेशा पीजीआई में हमारी हेल्प करते हैं शुरू से। जय श्री केदार। दगड़ियों, तो टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे और हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि 8 बजे से हॉस्पिटल खुल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है, अपनी बारी लगानी होती है, इसलिए मैं जल्दी सुबह यहाँ पे निकल गई थी। तो दगड़ियों, आज प्रार्थना करना कि पूरी रिपोर्ट अच्छी आए और डॉक्टर हमें थोड़ा लंबी डेट दे ताकि हम घर चले जाए। दगड़ियों, हम 1 महीने होने वाले और हम अब तक घर नहीं गए, तो घर की बहुत खुद लग रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। इस भीड़ को देखे तो कभी कभी असंध भी जाती है दगड़ियों, पर चलो कोई नहीं, इलाज अगर अच्छा मिल जाए तो फिर भीड़ से इतनी समस्याएं नहीं होती हैं। वैसे भी हमारे भाई हैं पीजीआई में 1-2 जो मुझे इस लाइन में खड़ा नहीं होने देते हैं, वो हमारे कार्ड को बिना लाइन में लगाई एंट्री करवा देते हैं। बैठे हुए हैं यहाँ इंतज़ार में बुटोला जी। अभी तक क्या हुआ, थक तो नहीं लगी अभी? अभी हम चश्मे की जांच करने आए हुए हैं और अभी यहाँ पे ना बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर अभी नहीं आए, बहुत लेट आते हैं। 9 बजे तक आते हैं ना। इसके बाद हमें दूसरी जगह जाना है लाइन लगाने, वहाँ पे भी बहुत भीड़ होगी। 2 बजे से पहले बारी आना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है हॉस्पिटलों में, है ना। यहाँ पे दिखाना है हमें, पहले चश्मे की जांच करानी है यहाँ पे। यानी कब तक आएंगे डॉक्टर। देखो दगड़ियों, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ जाओ, बहुत भीड़ है दगड़ियों यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। यही है वो जगह जहाँ हम हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत भीड़ रहती है दगड़ियों यहाँ पे। यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे अपने वेट का इंतज़ार करना होता है, अपनी लाइन का। बहुत ज़्यादा इतनी है कि हम लोग नीचे ज़मीन में बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ है दगड़ियों यहाँ पे। अभी कुर्सियाँ खाली नहीं है, पता इतनी भीड़ रहती है ना। तो आज हम कभी हम ज़मीन में बैठे थे, कभी हम कुर्सी में, आज हम ज़मीन में बैठे हुए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। कोई खड़े रहना तो हमारे बस का है नहीं भाई, इतना कि हम इतने खड़े हो जाएं, इसलिए बैठे हुए हैं बाबू। क्या बोलें, सफाई बहुत रहती है दगड़ों यहाँ पे। एक बात है, यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल साफ़ रहता है पूरा हॉस्पिटल, पता है आपको। देखो सब लोग ज़मीन में बैठे हुए हैं। ये हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की लाइनें, बाप रे इतनी भीड़, ये भीड़। तो दगड़ियों, आपने देखा कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा कुछ लेने जा रही हूँ नीचे में। अनवी पापा को ऊपर बिठा दिया है, वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ कुर्सियाँ तक खाली नहीं है, इसलिए ज़मीन में बैठे हुए हैं। अब मैं नीचे वाले फ्लोर में आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। कितनी भीड़ लगी हुई है, भयंकर भीड़। इस भीड़ में अपनी बारी का इंतज़ार करना। यहाँ पे अनवी के बाबा बैठे हुए हैं, अभी नहीं आ रही यार बारी, अभी बहुत टाइम लगेगा। हे दगड़ियों, तो ये देखो हमारा छोटा भाई यहाँ पे आ गया है, जितेंद्र रावत है। ये बेचारा डेली खाना लेके आते हैं। और ये दूसरे हैं हमारे संजय भैया जी, ये पिल्लू जोंगी के हैं, हमारे रुद्रप्रयाग के हैं। दोनों भाई खाना लेके आए। देखो टिप्पण लेके आए हैं, दूसरा लेके आए थे, मैंने इस पे डाल दिया। अब हम बाद में खाएंगे, मैं और अनवी के पापा। तो ये हैं भाई यहाँ पे। पिछली बार मैं इनसे नहीं मिल पाई थी, इस बार मिल गई हूँ। अनवी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो धन्यवाद जितेंद्र। ये भूला ना, मतलब ये भाई ना हमेशा हमारे लिए खाना लेके आते हैं यार। पीजीआई में जब से हम आए हैं ना, संजय भैया भी और ये जितेंद्र भाई भी, हमेशा हमको कभी भूखा नहीं रहने दिया। तो भगवान इनकी हर खुशी पूरी करे, ठीक है। हाँ, हमेशा खुश रहें दोनों के दोनों, ठीक है भाई जी। हाँ ठीक बस। हमारा गढ़वाई ना, मतलब हमारे जो गढ़वाले होते हैं बहुत भोले भाले होते हैं यार, सच में। ये भाई ना सच में बहुत सीधे हैं, ये वाले भी और ये वाले भी बहुत शरीफ हैं, ये दोनों भाई। हाँ यार, संजय भैया तो सच में बहुत संजय भैया तो बहुत शरीफ छन गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छे हैं, मतलब शांत व्यवहार के। और तुम ना मेरे भाई की तरह है, मेरे भाई भी सेम तेरे जैसा है। हाँ, मतलब व्यवहार में भी, बात करना भी, चल का बल की बोल क्या जंतु शेना तन्नी वो भी। तब मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे तेरे जैसा एक दूसरा भाई मिला है। वो बोलता है हाँ ठीक तो है, बल बढ़िया है, मिल गया तो। अब बाकी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी खाना खाएंगे दगड़ियों।
अभी चश्मा यहाँ पे चश्मा बनाने के लिए आ रखे हैं। डॉक्टर ने क्या बोला मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अभी हम यहाँ पे फ़िलहाल चश्मा बनाने आ रखे हैं, तो उसके बाद हम खाना खाएँगे, तब हम यहाँ से सीधा दवाई लेने जाएंगे, उसके बाद सीधा घर निकलेंगे ISBT से। ISBT के बोलो 45 बोलो 43 वही अभी तक बस स्टैंड याद नहीं। 43 बस स्टैंड जाएंगे, उसके बाद वहाँ से देहरादून की बस पकड़ेंगे और सीधा देहरादून निकलेंगे। और फिर कल मुझे और दूसरा काम है, दूसरी जगह जाना है दगड़ियों। मेरे काम ही कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने बोला ना मेरे बहुत सारे काम अटके हुए हैं जो मुझे अभी देहरादून में पूरे कराने हैं। फिर दोबारा मेरा वहाँ से देहरादून कौन आएगा यार बार बार, है ना। तो ठीक चीज़ भेजी तब हैं, अगली बार आएंगे फिर मिलेंगे। ठीक है जितेंद्र, अगली बार आएंगे फिर मिलेंगे। और फिर से खाटे हुए दो हमारे यहाँ पे टिप्पण आए हैं। तो भाई कमेंट में इन दोनों भाइयों को ज़रूर धन्यवाद करना जो हमेशा PGI में हमारी हेल्प करते हैं शुरू से लेकर और अभी तक, और आगे भी हमारी मदद करनी है। ठीक है हाँ, तो अभी इनको ड्यूटी जाना है तो इनको करते फ्री यहाँ से, तो आप लोग जाओ ड्यूटी। तो दगड़ों अब हम खा रहे हैं खाना, जो हमारे संजय भैया और जितेंद्र भैया हमारे लिए खाना लेके आए। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। बहुत भूख लग गई थी ना, नहीं पापा भूख लग गई थी ना, क्योंकि सुबह को भी नहीं हो पाता ना उतना नाश्ता, उतना हो नहीं पाता, इसलिए हम अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन बच्चों का, उन भाइयों का जिन जो हमारे लिए डेली PGI में खाना लेके आते हैं। बहुत ही टेस्टी खाना लेके आते हैं हमारे लिए। ये देखो अब खोल रहे दगड़ियों, ये पनीर है, ये दाल है, ये कड़ी है, इसमें चावल है, इसमें रोटी है। तो डेली जितेंद्र भाई और संजय भाई हमारे ऐसे खाना लेके आते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से हम खाते हैं। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं इस अन्न माता को भी और लाने वालों को भी, कि भगवान उनके घर में हमेशा बरकत लाए, जो हमें डेली PGI में खाना लेके आते हैं, कभी हमें भूखा नहीं रहने देते हैं। भगवान महादेव उनको हमेशा सुखी रखे दगड़ियों। इसी तरह से सब लोगों ने मेरी मदद की है, तब जाके मैं अपने हस्बैंड का आज ट्रीटमेंट करा पा रही हूँ दगड़ियों। अगर आप लोग नहीं होते ना तो कुछ नहीं होने वाला था सच में यार। हम निकल रहे हैं हम हॉस्पिटल से। तो दगड़ियों अब हम निकल गए हैं हॉस्पिटल से बाहर, और हम ऑप्टिकल वाले के पास जा रहे हैं। हम खाना खाने गए थे ना अंदर, अब ऑप्टिकल वाले के पास जाते हैं। क्या पता उसने हमारा चश्मा बना दिया होगा, हैं आ जाओ। है नहीं, सीढ़ी नहीं है, सड़क में है। धूप में आदमी के पापा को थोड़ा दिखता नहीं है, तो पूछ रहे कहीं सीढ़ी तो नहीं है। मैंने कहा हम सड़क में हैं, आ जाओ सड़क में सीधा। अब चश्मा बनाने के लिए दे रखे ना दगड़ियों, धूप छाया वाला सब कुछ, अब वो थोड़ा क्लियर दिखेगा शायद थोड़ा सा, और धूप में भी इनको थोड़ा दिखाई देगा, नहीं तो इनको धूप में दिखाई नहीं देता है ना, हाथ पकड़ना होता है थोड़ा सा। चलो धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पे ये अमृत, नाम तो ऐसे रखे अमृत जैसे कि इसे जिंदा हो जाएंगे। क्या बोलना है दगड़ियों, क्या बोल रहे हैं, आ जाओ। जिंदा अनवी पापा कह रहे जिंदा ही तो होते हैं बल, इससे बल। ये है अमृत। पहले ना वो होता था, अमृत का मतलब होता था कि हमेशा के लिए वो हो जाना, क्या हो जाना, अमर हो जाना। आपकी अमृत सीढ़ी है यहाँ पे, आपकी अमृत का मतलब है कुछ सालों के लिए जिंदा रहना, है ना। आपकी अमृत का मतलब है कुछ सालों तक जिंदा रहना। तो ये कलयुग का अमृत है दगड़ों, कलयुग का अमृत है ना। इस अमृत को लेने ना भगवान करे कोई ना आए इस अमृत को लेने, है ना दगड़ियों। अब हम यहाँ पे ऑप्टिकल वाले पे आ गए हैं, देखते हैं हमारा चश्मा बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बन गया होगा तो हम यहाँ से सीधा बस स्टैंड निकलेंगे। नहीं, अभी हमें दवाई लेने निकलने हैं 11 में, उसके बाद हम सीधा बस स्टैंड निकलेंगे यहाँ से। ये है दगड़ियों हमारा पूरा हॉस्पिटल, जहाँ पे हम अपना इलाज करवाने आते हैं। इस वाली बिल्डिंग में आते हैं अनवी के पापा हमेशा। ये वाली बिल्डिंग है एडवांस आई सेंटर, वो अंधेरा हो रखा है, दिखाई दे रहा है ना अंदर को। ये पूरी बिल्डिंग है दगड़ियों, 5 माले की बिल्डिंग है पूरी, 5 फ्लोर हैं, इसमें नया बना हुआ है ये। और यहीं पे हम हमेशा इलाज करवाने जाते हैं एडवांस आई सेंटर में। वैसे हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अनवी के पापा का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया है। और आज थोड़ा सा रिपोर्ट थोड़ा ठीक आई है दगड़ियों, इतनी ख़राब नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, प्रेशर घटाने की दवाइयाँ बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना दवाइयों के प्रेशर घटाना होगा। और अगर उन्होंने हमें बोला है कि आप रुद्रप्रयाग में टेस्ट करवाना, अगर प्रेशर बढ़ गया तो तुरंत यहाँ आना, नहीं बढ़ा होगा तो अभी 23 जुलाई को फिर हम 23 जुलाई को हमें वैसे भी यहाँ आना ही है दगड़ियों। तो देखते हैं कैसे रहता है प्रेशर और कैसे रहता है। मैं तो कहती हूँ भगवान बढ़े ना प्रेशर, कि हमें फिर दोबारा यहाँ भागना पड़े। 23 जुलाई को उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद तुम्हें आना ही पड़ेगा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ही आँख है ना। सॉरी 23 जून, जुलाई नहीं जून भाई, 23 जुलाई को मेरा बर्थडे है ना। मैं कह रही थी 23 जुलाई को फिर हॉस्पिटल तो नहीं आना पड़ेगा, पर जून को चलो 1 महीने पहले। उसके बाद देखते हैं कब की डेट देते हैं। अभी तब मैंने कहा थोड़ा लंबी डेट देना हमको, उन्होंने कहा तब हम आपको थोड़ा लंबी डेट देंगे।
तो देखते हैं क्या होता है अभी दगड़ो। ये देखो आप, यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है। यहाँ पे पेड़ है तो थोड़ा अच्छी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो गर्मी से हालत ख़राब है यहाँ पे। तो देहरादून तक तो भाभी कहती है आज बारिश आई, मतलब जहाँ हम नहीं हैं वहाँ बारिश आ रही है, जहाँ हम हैं वहाँ बारिश ही नहीं आ रही है। गर्मी बहुत हो रही है। तो देखते हैं हमारे चश्मा बना है कि नहीं बना है, पता करती हूँ मैं, ठीक है। बने ये है चश्मे वाले का, यहाँ पे पास बता सकते हैं। तो दगड़ियों यहाँ देखो सड़कों में लोग यहाँ बैठे रहते हैं हॉस्पिटल के बाहर में। अब हमें यहाँ से ऑटो पकड़ना, ये रिक्शा वाले को पूछते हैं, आओ तो मैं पूछती हूँ उसको आराम से। देखो दगड़ियों ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर ऐसे रहते हैं लोग। तो दगड़ियों हम यहाँ से, चलो बैठो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं दवाई लेने। यहाँ पे हमें दवाई नहीं मिली, यहाँ पे ना अलग कंपनी की दवाइयाँ मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, क्योंकि एक ही दुकान है ना हॉस्पिटल के बाहर में। तो हमें दवाई वाले मार्केट में जाना होता है, जहाँ पे हमें बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं। अब हम दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। दगड़ियों देखा तुमने सड़कों में कैसे लोग ऐसे स्ट्रेचर में पड़े रहते हैं। यहाँ पे टेस्ट कराने जाना होता है दगड़ियों, अलग अलग बिल्डिंगों में तो ऐसे स्ट्रेचर में जाते हैं। जैसे लोगों को रखा हुआ है ना, ऐसे ही बहुत बुरे हाल हैं दगड़ियों सरकारी के, बहुत बुरे हाल। सच्ची में कहूँ मैं ना, भगवान ये हॉस्पिटल वाले दिन ना किसी को ना दिखाएं, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। और हम अब दवाई, जहाँ दवाइयों का मार्केट है ना वहाँ जाएँ, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर में एक ही दुकान है ना, और बहुत महंगी दवाई देते हैं भाई वो। इसीलिए हमने दवाइयों की मार्केट जाते हैं, यहाँ से वहाँ से दवाई खरीदते हैं, फिर सीधा बस स्टैंड वहाँ से हम निकल जाते हैं। देखो तो अब थोड़ा चश्मा लग गया है आज, है ना, दूसरा चश्मा लगाया है आज। तो देखते हैं क्या कहते हैं अभी डॉक्टर, कुछ पता नहीं है दगड़ियों क्या बोलना, है ना। यहाँ पे तो इतनी भीड़ लगी, जैसे देखो सारे पेशेंट ही पेशेंट हैं यहाँ सारे। ये दूसरा वाला ओपीडी है यहाँ पे। हाँ ये दूसरा है वहाँ यहाँ पे। हाँ ये दूसरी ओपीडी है दगड़ियों। यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी भीड़, सड़कों में लोग ना स्ट्रेचर में ले जाते हैं अपने इंसान को, जब मतलब बेड नहीं मिलते, ऐसे खींच के टेस्ट कराने के लिए दूसरे सेंटर जाना होता है ना। अरे बहुत बुरे हाल है दगड़ियों, वो गरीबों के तो बुरे हाल है सरकारी में, पर इलाज अच्छा होता है दगड़ियों यहाँ पे। क्या बोल दगड़ियों, हम पहुँच गए हैं दवाइयों की मार्केट में। यहाँ पे बहुत बड़े दवाइयों का मार्केट है, आप नज़र डाल पाओगे, खाली दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे। कहीं भी चले जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे चले जाओ। आप कौन सी दुकान में जाएं ये सोच रहे हैं, ज़्यादा दवाई हमें लेनी नहीं है, कम ही लेनी है। हम यहाँ दवाई लेने आ गए हैं यहाँ पे। अब बाप रे देखो कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पे दगड़ियों, बहुत। अब गढ़वाली बोलने का तो पड़ी हुई है ना तो मैं पता मेरे मुंह से क्या रहा है, ए नाना, वो देख रही है नाना क्यों बोल रही होगी हमको, क्या बोलना यार दगड़ियों, बहुत मुश्किल हो जाती है। तब बोलना पड़ा, अरे भैया जी ये दवाई दे दो, तब ए नाना जरा इन्हें सुन दो, ऐसे उनकी समझ में आएगा नहीं ना। तब अरे वहाँ बैठ जाओ वहाँ पे, तब तक वहाँ बैठ जाओ, सीट खाली है वहाँ पे जाओ। अरे थोड़ा ठंडे में बैठ जाओ ना, थक गए होंगे तुम भी तब से, है ना। बेचारे सुबह से हॉस्पिटल थोड़ा थक गए होंगे, थोड़ा बैठ जाओ मिलकर। तो घूम रहे हैं हम दवाइयों की मार्केट में, दवाइयों की मार्केट घूमना बाबू, क्या करना। और दवाई खरीदते हैं, उसका हमने निकलना है बस स्टैंड के लिए, वहाँ से पकड़नी देहरादून की बस। देखते हैं कितने बजे तक फ्री होते हैं यहाँ से। तो दगड़ियों हमने दवाई वगैरह खरीद ली है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड। एक ऑटो वाले से बात की है, वो बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया, अभी आ रहा है वो। देखते हैं कितने रुपए लेता है यहाँ से बस स्टैंड 43 के। ये देखो दगड़ियों कितनी सुंदर सुंदर कोठियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। बेचारे चंडीगढ़ में ये हैं करोड़पति लोग, है ना। पर खैर क्या देखना, दो लोगों के घर, हमारा अपना घर भी बहुत अच्छा है हमारे पहाड़ों में। और दगड़ियों ये देखो, ये क्या कहते हैं इसे, दवाइयों का मार्केट है दगड़ियों। ये पूरा दवाई यहाँ पे पता, पूरे वहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक पूरा दवाइयों का मार्केट है। यहाँ पे खाली दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। और अनवी के पापा अब चश्मा लग गया है, दिखाओ तो चश्मा, अच्छा लग रहा है ना दगड़ियों। अब इन पे चश्मा लग गया है, इनको थोड़ा दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि अब मुझे थोड़ा गाड़ियों का जो कलर है, पहले इनको गाड़ियों का कलर नहीं दिखता था, कह रहे हैं कि हाँ ये वाइट कलर है, ये क्या कौन सा कलर है ये ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर, डार्क ब्लू है ये, है ना। मैं भी भूल गई हूँ, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग ठीक नहीं है अब, है दगड़ियों। क्या करना दगड़ियों, मुझे भी अपना कलर के नाम उल्टे ले लेती हूँ, मैं भी फिसर जाती हूँ, मुझे भी ना वो हो गई है। अब आज थोड़ा खुश लग रही हूँ ना मैं, इसलिए लग रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा ठीक। क्योंकि आज मैं बहुत परेशान थी, उन्होंने कहा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज क्योंकि हमने घर निकलना है परसों, कल हमने कहीं और जाना है, कुछ काम है दगड़ियों मेरा ना, उसके बाद परसों हम घर निकल जाएंगे। तो घर जाने की थोड़ा खुशी है कि कब हम अपने घर जाएँ,
फिर हमें आना है यहाँ पे 23 जून को, फिर बुलाया उन्होंने 23 जून को आएंगे तगड़ियों। फिर ठीक है, तब अब निकलते हैं बस स्टैंड के लिए। नहीं जा रखा है ना, हमने कहा हमें लेट हो रही है यार हमारी, नहीं तो बस स्टैंड से बस छूट जाएगी। पर उसने कहा 2 मिनट, यहाँ सबको क्या कहना था, वो भी गरीब लोग हैं, रही रामो भी चक्कर काट देते कि एक सवारी बढ़ जाए, एक सवारी बढ़ जाए। अब देखो तब है ना, कब तक पहुँचते हैं हम। बस नहीं छूटनी चाहिए, बस तो खैर वहाँ हर 15 मिनट में नहीं बस लगती रहती है, बस तो मिल ही जाएगी। लेकिन देहरादून लेट पहुँचेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी जाते हैं हम डगड़ियों, क्या बोलना, यहाँ पे ऑटो वाले दुनिया भर के खड़े हो रखे हैं, ये देखो। तो दगड़े हम पहुँच गए हैं 43 बस स्टैंड में। और हम यहाँ पे पी रहे नींबू पानी। इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, बजर पड़ गए, इतनी गर्मी कि मतलब गला ऐसा सूख रहा है ना, क्या बोलता। थोड़ा सा नींबू पानी पी रहे हैं हम यहाँ पे। आनी पापा, गर्मी हो गई ना बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ डेली बारिश आ रही है, पता वहाँ पर क्या ठंडा मौसम हो रहा है हमारे रुद्रप्रयाग में। यहाँ गर्म में मरने आ रखे हैं हम भी। छः अभी बस छूट, 1-2:30 बजे वाली बस तो हमारी छूट गई, अब 3 बजे वाली पकड़नी है हमने। ठीक है देखो दगड़ो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये है चंडीगढ़ 43 का बस स्टैंड। बाप रे, सारी जगह, सारे जितने राज्य हैं ना आई मीन भारत में, उतने राज्यों की यहाँ पे बसें लगी हुई हैं, उतने राज्यों के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। तो देखो टिकट काउंटर में देखो क्या लाइनें लगी हुई हैं दगड़ियों, क्या बोलना, भयंकर भीड़, इतनी भीड़ है। इस भीड़ को चीरते हुए निकलते हैं हम दोनों। अब तो खैर फिर भी अनवी बाबा थोड़ा ठीक है, पर जब ठीक नहीं थे ना, वो कितनी मुश्किल से ले जाती थी मैं उनको पहले, है ना। अब हम जा रहे हैं देहरादून वाले बस स्टैंड में जाना है हमें। आ जाओ, आराम से आओ। हमें आज ऑटो वाले ने हमें गलत उतार दिया, उसने हमें ना गेट नंबर 2 या 3 में उतार दिया, हमें गेट नंबर 1 में जाना था। ऐसा कमर लगा उसका आज। देखो कितनी भीड़ है, पहले भीड़ ही भीड़। जहाँ देखो, हॉस्पिटल में देखो लाइन लगी हुई, बस स्टैंड में देखो लाइन लगी हुई, रेलवे स्टेशन में देखो लाइन लगी हुई, सारी जगह लाइन ही लाइन है। मेरा अटेज यानी पापा हमें हर चीज़ ना बा कोई ना कहीं, अनवी के पापा हर चीज़ ना कहीं। अरे सीधे सीधे आओ, है ना। थोड़ा मैंने कहा कहीं पता लग रहा है मैं वीडियो बना रही और अनवी पापा खो गए। पता लग रहा है अनवी पापा को ढूंढ रही मैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। ये देखो बाबा क्या कान फोड़ के चिल्ला रहे हैं यार ये लोग, हैं। मेरा हल्ला कति हल्ला होने यख। अब ये देहरादून वाला बस स्टैंड थोड़ा कम रहता है, यहाँ पे ज़रा कम भीड़ रहती है ना इधर पे। इधर तो उनकी बस शायद लगी हुई है यहाँ पे, देखते हैं अगर हमें सीट मिलती है, 3री-4थी सीट। ठीक है, देहरादून देहरादून देहरादून। हम बैठ गए हैं देहरादून वाली बस में, जो एकदम फुल हो रखी है। आप देख सकते हो बिल्कुल फुल भर गई है, बहुत बड़ी बस है ये भाई ये तो। और अब हम पता नहीं 3 या 4 बजे तक पहुंचेंगे देहरादून। हाँ 3-4 तब, सॉरी 3 साढ़े 3 तो यही हो गए। 9 बजे तक पहुंचेंगे हम देहरादून दगड़ियों। ये देखो आप देख सकते हो बस एकदम फुल भर गई है। अब कितने बजे तक पहुंचते हैं हम लोग। अनवी के पापा को नींद आ गई है, बस में सो रखे हैं वो। यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि एसी वाली बस है ना ये, इसीलिए। इसका किराया ना देखो 400 कितना 40 रुपये है इसका किराया, 440 रुपये। क्योंकि 2 बजे के बाद ना यही वाली बस लगती है ना चंडीगढ़ से। सीधा 43 से हमने बस पकड़ी और हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए। कल मैंने ऋषिकेश जाना है दगड़ियों, मेरा कुछ काम है वहाँ पे इमरजेंसी वाला। वो काम क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी अभी, वो सरप्राइज़ है आपके लिए। जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताऊँगी मैं आपको। अभी तो देखते हैं क्या होता है दगड़ियों, लगे हुए हैं हम भी, देखते हैं कब तक निकलती बस निकलने लग गई है यहाँ से 3:30 बजे। तो 5 घंटे का रास्ता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8:30, 9 तक पहुँचेंगे दगड़ियों हम देहरादून। बस स्टैंड में कम भीड़ नहीं है, कितनी भीड़ है ना बस स्टैंड में।
है ना देखना। तो चलो देहरादून पहुँच के मैं आपको बताती हूँ, वीडियो बनाती हूँ फिर। हम पहुँच गए हैं यहाँ काला आम में। यहाँ पे हमेशा बस रुकती हैं, चाहे वो देहरादून से आए चाहे वो चंडीगढ़ से आएँ। इनका स्टेशन यहीं पे होता है रुकने का। यहाँ पे खाना बहुत महंगा होता है। खैर हमने तो खाना खा लिया था, संजय भैया और जितेंद्र भैया हमारे लिए खाना लेके आए थे, तो हमने खाना तो खा लिया था। तो यहाँ पे ऐसे पानी पूनी पीने, बाथरूम वगैरह के लिए उतरे हम यहाँ पे। और अब निकलेगी गाड़ी यहाँ से थोड़ी ही देर में, बस 15-20 मिनट यहाँ पे गाड़ी रुकती है, उसके बाद सीधा देहरादून में रुकती है गाड़ी। तो अब चलते हैं हम देहरादून के लिए। देख रही यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, पता है आपको। और हमारे पहाड़ में बरसात बादल फट रहे हैं और यहाँ गर्मी से हालत ख़राब हो रहे हैं सच में। इतनी गर्मी यहाँ पे, इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। अब चलते हैं हम भी अपनी बस में, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं देहरादून। हे भगवान, बहुत गर्म हो दगड़ियों क्या करना। तो दगड़ियों हम पहुंच गए हैं देहरादून। अभी पहुंचे हम 9 बजे कमरे में, और भाभी लोगों ने खाना बना के तैयार कर रखा था। टाइम वैसे 10 बजने वाली हैं, और अभी इतनी गर्मी हुई ना, घर आके तो सीधा नहाई मैं। धूल, कल से धूल पड़ा हुआ था सारा, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं नहाती हूँ। सबसे पहले मैं नहाई, उसके बाद मेरी दोनों भाभीयों ने यहाँ पे खाना बना के तैयार किया हुआ है। सब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। अब मैं भी बैठती हूँ। मुझे भी बहुत मतलब भूख तो खैर इतनी लगी नहीं, क्योंकि दिन में हमने अच्छे से खाना खा लिया था। फिर भी सफ़र की थकान लगी हुई है दगड़ियों। तो दगड़ा डॉक्टर ने हमें दी है अगली डेट, और अब मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने कहा कि क्या है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा ठीक होने में। और जब मैंने उनको बहुत थोड़ा लंबी डेट दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको हर हफ्ते आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा 2 हफ्ते का टाइम दे दो। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिए, और उन्होंने कहा है कि आप 1 हफ्ते में रुद्रप्रयाग में ही प्रेशर चेक करवाना, और अगर प्रेशर बढ़ा होगा तो तुरंत चंडीगढ़ आना, और नहीं बढ़ा होगा तो 23 जून को ही जाना। 23 जून की उन्होंने हमें डेट दे रखी है। तो दगड़ा मैं केदार बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आँख का प्रेशर ना बढ़े और हमें ऐसे भागम भागी ना हो, हम आराम से आएँ चंडीगढ़। 23 जून को जब हम डेट दिया उसी दिन आएँ। इतनी थकान लगी हुई ना, इतना सफ़र, और कल फिर मुझे कहीं जाना है काम से, तो परसों शायद हम घर निकल जाएंगे दगड़ियों। क्या बोलना, बहुत परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़रा खाना खाती हूँ पहले। अब देखो आप सब लोगों ने इतनी प्रार्थनाएँ की है, इतना हमें सपोर्ट किया है, फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फाइनेंस ही हो, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो पहले मैं खाती हूँ ज़रा खाना। हमने खाना खाया है, और देहरादून में भी यहाँ बारिश लग गई है। चलो थोड़ा ठंडा हो गया है, नहीं तो गर्मी से तो हालत ख़राब हो रही थी, आपको पता ही है। जैसे अब थोड़ा सा बारिश आ गई है, बाहर बारिश लगी हुई है तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो कल तो चंडीगढ़ में इतनी गर्मी हो रही थी ना, और दिन भर भी बहुत गर्मी हो रही थी दगड़ियों, आफत आ गई थी। पर क्या करना दगड़ियों, थोड़ा सुकून मिल रहा है कि अब हमें घर जाना है। पर थोड़ा दिल में दुखी ये है कहीं इनकी आँख का प्रेशर ना बढ़े और हमें इमरजेंसी में चंडीगढ़ ना भागना पड़े, बस यही थोड़ा डर लग रहा है। दगड़ा रुद्रप्रयाग में मुझे पता नहीं है अभी कि वहाँ प्रेशर नापते भी हैं या नहीं नापते हैं, मैं पता कर लूँगी। अभी पूछेंगे हम किसी को, अगर रुद्रप्रयाग में नापते होंगे प्रेशर तो वहीं चेक करा। अगर वहाँ पे प्रेशर नापने की मशीन होगी तो हम वहीं पे नापेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर प्रेशर 20 से ऊपर होगा तो तुम सीधे चंडीगढ़ आना, और वहाँ से नीचे होगा तो फिर तुम 23 जून को ही आना। तो दगड़ियों बस प्रार्थना करना कि इनकी आँख का प्रेशर ना बढ़े खाली, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगी मुझे। अब भागम भागी हो रही है बहुत ज़्यादा। हम अभी 17 तारीख को आ गए थे, हम 17 मई, और आज हो गए हैं तुम्हारे 10 जून। अब हमें 1 महीने होने वाला है देहरादून में, तो अब अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अच्छा। बस सोच रही हूँ कब मैं अपने घर जाऊँ, कब अपने घर जाऊँ। कल थोड़ा ऋषिकेश मेरा काम है, कल मैंने ऋषिकेश जाना है, परसों हम यहाँ से घर निकल जाएंगे दगड़ियों। सच में यार बहुत टेंशन हो रही है, सर दर्द अलग हो रहा है, पैरों में दर्द, मेरे तो पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है। नसें नहीं करी मेरी, कल नसें, परसों रात को मेरी नसें मुड़ गई थी दोनों पैरों की, बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। देखो दवाई भी नहीं लाई मैं, देखो अगर दर्द नहीं रहेगा तो दवाई तो लानी ही पड़ेगी ना दगड़ियों। थकान बहुत ज़्यादा मुझे लगी हुई है। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक साथ दिया है वैसे ही मेरा यूट्यूब पे साथ देते रहना, हो सके तो थोड़ा सा साथ देना मेरा यहाँ पे। अभी थोड़ा ज़रूरत है, अभी हमें पता नहीं कितने चक्कर आने पड़ेंगे, बस इमरजेंसी ना आए, इनका प्रेशर ना बढ़े, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी। और चश्मा आज हमने इनका चश्मा भी बनवा दिया है उन्होंने, जो फ्रेम वाला चश्मा होता है लेंस वाला, वो बनवाया उन्होंने आज। तो अनिल पापा कहते हैं हाँ थोड़ा तो दिख रहा है बट अभी उतना भी नहीं है। तो अब चलो इतना भी मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, चलो अब इतना भी दिख रहा है तो बहुत है भाई। इतना तो मैं, इतने में ही मैं गंगा नहा जाऊँगी अगर इतना भी देख लेंगे ये। तो चलो ऐसा है कि घर के अंदर ही रहेंगे
तो अपना जो रोज़मर्रा के काम है वो कर पाएंगे, है ना। नहीं तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था दगड़ियों। बाकी आप लोगों का सच में दिल से धन्यवाद कहती हूँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे, खासकर मेरी बहनों ने तो मेरी इतनी मदद की है ना दगड़ियों कि मैं उनका एहसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, है ना दगड़ियों। सच में दिल से धन्यवाद उन सभी बहनों का, उन सभी माँओं का, उन सभी भाइयों का, जिन्होंने मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सच में ना, मतलब जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं कलयुग है, शायद अभी कुछ अच्छे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। पता आपको, मेरे बहुत अच्छे लोग मुझे मिले। मेरे दिल में हमेशा वो लोग रहेंगे, क्योंकि कई लोगों को सोशल मीडिया का शौक़ नहीं होता है, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। जब मेरे कभी अच्छे दिन आएंगे ज़रूर उन लोगों से मिलूँगी मैं। अभी तो इतना हो नहीं पाएगा कि मैं किसी से मिल पाऊँ, पर ज़रूर मिलूँगी दगड़ियों। तो दगड़ियों ठीक है, फिर अब सोते हैं। तो शुभ रात्रि, जय श्री केदार। लाइक कमेंट शेयर माय यूट्यूब वीडियो, ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।